Hello everyone, morning. Welcome to my channel Neat by प्रीति आनंद. माय नेम इज़ प्रीति आनंद. आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है. और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. और जो पुराने हैं वे स्टे कनेक्टेड बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें और सुनें. Today I am going to discuss about the chloroplast structure and its function. तो आज के इस वीडियो में हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. क्लोरोप्लास्ट स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता करना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है. तो क्लोरोप्लास्ट आर द फूड प्रोड्यूसर ऑफ सेल. क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. दे कंटेन देयर ओन डीएनए. क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फूड प्रोड्यूसर होता है किसी भी सेल का. ये एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, अलगी वगैरह में. एनिमल सेल डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट. एनिमल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एब्सेंट होता है. ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है. क्लोरोप्लास्ट वर्क टू कन्वर्ट्स light energy of the sun into sugar that can be used by the cell. The entire process is called photosynthesis and it's all depends on the little green chlorophyll molecules in each chloroplast. अगर क्लोरोप्लास्ट की वर्किंग के बारे में बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट का वर्क क्या होता है, सन की लाइट एनर्जी को शुगर में कन्वर्ट करता है. इट मीन्स कि वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है फूड में या शुगर में, जिसे बाद में प्लांट सेल क्या करता है, यूज करता है. तो ये तमाम प्रोसेस जो होता है, लाइट एनर्जी शुगर में कन्वर्ट हो रही है या फूड में कन्वर्ट हो रही है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. बट ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है. क्लोरोप्लास्ट में जो कहाँ पाया जाता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, तो वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, जिनके ऊपर ये पूरा प्रोसेस क्या करता है, डिपेंड करता है. अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट. प्लांट आर द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ ऑन द अर्थ. दे आर क्लासिफाइड एज द प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड. इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट क्रिएट शुगर एंड रिलीज ऑक्सीजन O2. The oxygen released the chloroplast is the same oxygen you breathe every day. Mitochondria work in the opposite direction. They use oxygen in the process of releasing chemical energy from sugar. इसका ये अर्थ हुआ कि एज वी नो डैट जितने भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है अर्थ के ऊपर, वो किस पर बेस्ड कर रही है, तो प्लांट पर बेस्ड कर रही है. अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो प्लांट के प्रोड्यूसर को क्लासीफाई किया गया है कि ये प्रोड्यूसर है. फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, प्लांट जो क्रिएट करता है शुगर, इसके अलावा वो रिलीज करता है ऑक्सीजन को. जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल एज इट इज़ होती है जैसे ऑक्सीजन को हम ब्रेथ करते हैं. अगर हम कंपेयर करते हैं क्लोरोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया से, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो वर्क या रोल होता है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से होता है. क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो ऑक्सीजन को यूज करता है इन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग केमिकल एनर्जी फ्रॉम शुगर. अब हम आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में. स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. Two membrane contain and protect the inner part of chloroplast. They are appropriately named as a outer and inner membrane. The inner membrane surrounds the stroma and the grana. A stacks of thylakoids is grana and thylakoids stacks is called granum. इसका ये अर्थ हुआ
कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो दो तरह की मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है, जिसे हम आउटर और इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे हम आउटर और इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और अगर हम इनर मेम्ब्रेन पर फोकस करें तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ स्ट्रोमा और ग्रेना दोनों मौजूद होता है। इनर मेम्ब्रेन के सराउंड ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के उस साइड्स थैलाक्वाइड्स प्रेजेंट होते हैं और एक कंप्लीट स्टैक्स थैलाक्वाइड्स का ग्रेनम कहलाता है। अगर क्लोरोफिल की बात की जाए तो थैलाक्वाइड्स के ऊपर सरफेस पर मौजूद होता है। ये इजीली कैप्चर करता है लाइट एनर्जी को सन से, जिसके नीचे में एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स वो क्रिएट होती है। किस प्रोसेस से किस प्रोसेस से? तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन प्रोसेस से ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स क्या करती है, स्ट्रोमा में मूव करती है, जहाँ पर वो फिक्स हो जाते हैं कार्बन के साथ और शुगर के साथ क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, the stacks of thylakoid sacs are connected by stroma lamella. The lamella act like the skeletons of the chloroplast, keeping all of the sac of a safe distance from each other and maximizing the efficiency of organelles. If all of the thylakoids were overlapping and bunches together, these would not be efficient way to capture the sun energy. अर्थात इस पॉइंट का ये अर्थ है कि स्टैक जो होता है थैलाक्वाइड की सैक लाइक बॉडी से कनेक्टेड है, जिसे हम स्ट्रोमा लैमिला कहते हैं। ये जो लैमिला होती है ये एज ए स्केलेटन क्लोरोप्लास्ट से एक्ट करती है। इसके अलावा इन सैक्स में स्ट्रोमा लैमिला के थ्रू जो थैलाक्वाइड्स के स्टैक होते हैं उसमें मैक्सिमम और इफ़िशियंट डिफरेंस रहता है। ये स्ट्रोमा लैमिला एक प्रॉपर या इफ़िशियंट डिस्टेंस जो होता है वो प्रोवाइड करता है बिटवीन टू सैक्स ऑफ थैलाक्वाइड्स। अगर ये स्ट्रोमा लैमिला बिटवीन टू सैक ऑफ थैलाक्वाइड्स मौजूद ना हो तो ये सारे स्टैक्स जो थैलाक्वाइड्स के हैं ये एक दूसरे के साथ बंच हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, जिसकी वजह से प्रॉपर इफिशिएंट सनलाइट का जो होता है वो कैप्चर नहीं हो पाती है। सो इन स्ट्रोमा लैमिला का काम क्या होता है, ये स्टैक्स थैलाक्वाइड्स के डिस्टेंस ये स्टैक थैलाक्वाइड्स का जो डिस्टेंस होता है उसे प्रॉपर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ईजिली सफिशिएंट अमाउंट में सन एनर्जी क्या होती है, कैप्चर हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके और शेप के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, क्लोरोप्लास्ट एक डिस्क शेप होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर घिरा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है वो वाटरी रिच प्रोटीन होती है, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। यह स्ट्रोमा जो होता है वो वाटरी रिच प्रोटीन है। इसमें ग्रेना लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। इसके अंदर एक डिस्क होता है, उसे हम थैलाक्वाइड्स कहते हैं। थैलाक्वाइड्स जो होता है वो स्टैक्स होता है ग्रेना का, जिसमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होती है, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। जो ग्रेना होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं मेम्ब्रेन से, जिसे लैमिला कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के क्या कार्य हैं। फर्स्ट फंक्शन है, द पर्पस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट is to make sugar that feed the cell machinery. Photosynthesis is the process of plant taking energy from the sun and creating sugar. When the energy from the sun hits the chloroplast and the chlorophyll molecules, light energy is converted into the chemical energy and found in the compounds such as ATP and NADPH. इसका ये अर्थ हुआ कि क्लोरोप्लास्ट का जो रोल है या जो पर्पस है वो फूड की मेकिंग है। मीन्स क्लोरोप्लास्ट शुगर को बनाता है, जिससे बाद में सेल मशीनरी एज अ फीड के लिए यूज करती है। अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है कि ये प्लांट जो होता है, प्लांट जिसके थ्रू प्लांट से सन से एनर्जी कैप्चर करता है और शुगर को
सिंथेसाइज करता है। ये लाइट एनर्जी जब हीट करती है क्लोरोप्लास्ट को, तब थैलाक्वाइड्स के ऊपर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती है वो लाइट एनर्जी को क्या करती है, केमिकल, वो लाइट एनर्जी को वो वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। सो ये जो रिच फाउंड कंपाउंड होता है एटीपी और NADPH, ये एनर्जी कंपाउंड है, वो मूव कर जाते हैं स्ट्रोमा में, जहाँ पे ये एनर्जी रिच कंपाउंड कार्बन एटम के साथ फिक्स कर देती है। और ये कार्बन एटम हमें कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होते हैं, हासिल होते हैं। ये मॉलिकुलर रिएक्शन इवेंचुअली शुगर और ऑक्सीजन क्रिएट करती है, जो कि शुगर और ग्लूकोज एज ए फूड जो प्लांट एनिमल बाद में यूज करती है, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो ब्रीथिंग पर्पस के लिए होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जिसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फोटोसिंथेसिस। इसी की वजह से इसे किचन ऑफ सेल कहा जाता है। ये एंजाइम के अंदर होता है और कोएंजाइम होते हैं जो नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। थर्ड फंक्शन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ये एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को और कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। फोर्थ पॉइंट है प्रोड्यूस्ड NADPH एंड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन O2 बाय द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये प्रोड्यूस करता है NADPH और मॉलिकुलर ऑक्सीजन को बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फिफ्थ पॉइंट है द CO2 ऑब्टेन फ्रॉम द एयर इज यूज टू जनरेट कार्बन एंड शुगर ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो CO2 ऑब्टेन होते हैं एयर के द्वारा वो यूज होते हैं जनरेट कार्बन जनरेट करते हैं और शुगर ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल इन द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिफ्थ पॉइंट है द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन द थैलाक्वाइड्स ऑफ ग्रेना प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। जो लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का वो कहाँ कर होता है, तो थैलाक्वाइड्स ऑफ ग्रेना में, जो कि प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। सिक्स फंक्शन है कार्बन फिक्सिंग ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो कार्बन फिक्स होता है डार्क रिएक्शन में वो टेक प्लेस होता है स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट में। ओके, सो अब मैं आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दी हूँ, फंक्शन के बारे में बता दी हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड माय वीडियो। मेरी वीडियो से जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्ट वीडियो लाऊंगी क्रोमोप्लास्ट के बारे में और लॉन्ग वीडियो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो। सो अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज़ जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, बाय, गुड बाय, हैव ए हैप्पी डे एंड हैव ए प्रोडक्टिव डे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीड बाय प्रीति आनंद।